नमस्कार। ईरान का युद्ध एक रोचक या कहें बड़े खतरनाक मोड़ में पहुंच गया है और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होने लग गया है और वो है हरमुज के कारण, स्ट्रेट ऑफ हरमुज के कारण, यानी जलडमरूमद या जलमार्ग कह लीजिए। हुआ यह है कि भारत सरकार की तरफ से कह रहा हूं, यह कहा गया है कि भारत का एक समझौता हो गया ईरान के साथ जिसके तहत वो भारत के जहाज़ों को आने देगा। अब इस खबर को लेकर दूसरा खबर पहलू ये है कि कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो सीन क्या है? क्या वहाँ से भारत का तेल निकल के आ सकेगा? एक वहाँ से जहाज़ आया भी है, पर क्या ईरान ने वो जहाज़ छोड़ा है? इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं जिनके आधार पे हमको पता लगेगा कि क्या हमारे एस जयशंकर ने सचमुच मास्टर स्ट्रोक लगाया है और ईरान ने कह दिया जाओ ले जाओ, या ये सब चंडू खाने की बकवास है और हमारे यहाँ के सोशल मीडिया सेल का क्रिएशन है, या फिर कहानी कुछ और है। कहीं मत जाइए। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। कुछ जानकारियाँ साफ करेंगे, कुछ जाले साफ करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। एक चीज समझें, अगर मैंने 10वीं में टॉप किया है या मैंने कोई उपलब्धि ली है या पॉलिटिक्स में सरकार कोई उपलब्धि करके दिखाए, कोई बड़ा काम करके दिखाए जिसके कारण देश को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा हो, जैसा कि ईरान वाली खबर में कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार ने परमिशन दे दी है कि जो भारत का ध्वज लगा के जाएगा उसको जाने देंगे। देखा, राष्ट्रीय स्वाभिमान ऊपर किया। तो अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है, मोदी जी अपना फोटो लगा लगा के, सोचिए जब चंद्रयान पहुंच गया था तो पूरा ऑपरेशन भी लाइव नहीं दिखने दिया, मोदी जी फट से विंडो में घुस गए थे वीडियो में ताकि वो भी दिख सकें। तो वो मोदी जी और उनकी सरकार क्या ये ढोल बजा के नहीं बोलती कि हाँ हमने हासिल किया है? ये खबर सूत्रों के हवाले से क्यों दे रही है सरकार? सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया। सरकार अपने मुंह से क्यों नहीं कह रही है? किस बात की शर्म आ रही है? निश्चित तौर पे जब आपको कोई झूठी खबर प्लांट करनी होती है तो आप मीडिया को धीरे से बता देते हो, क्योंकि ऐसे में वाहवाही भी हो जाती है, एस जयशंकर ने ये किया वो किया, और बाद में झूठ पकड़ा भी जाए, हमने तो कहा नहीं था, पता नहीं कौन से सोर्स से उठा लाए मीडिया वाले। और आज का हमारा मीडिया भी सरकार की सफाई, सरकार के स्पष्टीकरण, सरकार के उत्तर और इस तरह की तमाम बकवास बातें सूत्रों के मुताबिक छापता है। ऐसा एक नहीं 50 बार हो चुका है। दुनिया के जर्नलिज्म में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जब मीडिया प्रोएक्टिवली सरकार की सफाई, बगैर सरकार के अपनी तरफ से बोले, आधिकारिक बयान दिए, खबरों सूत्रों के मुताबिक अंदर की खबर तो निकल के आती है, सरकार की पोल तो खुलती है, सरकार की सफाई कभी नहीं दी जाती है। भाई जिसने अच्छा काम किया वो खुद आके बोले ना, इसमें छिपाने का तो कुछ है नहीं। ये तो एक विचार है और विचार भी सरकार की तारीफ है। खैर, तो ये बयान प्लांट किया गया। राइटर्स करके एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आप जानते हैं। इसी राइटर्स ने जब ये कहा था कि वहाँ पर जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो वहाँ पे सिर्फ एक कौवा मरा है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो इन्होंने उस राइटर को दुनिया भर का ट्रोल किया था। आज उसी राइटर्स ने एस जयशंकर की बात हुई है ईरान से, ईरान के विदेश मंत्री से, और उसमें ये तय पाया गया है, ये खबर छापी है, कोई भी एक्सट्रीम स्टेप अकॉर्डिंग टू सोर्सेज नहीं आ सकता। इतनी बड़ी बात तय हो जाएगी तो उसको पब्लिकली कहा ही जाएगा, लेकिन छपा है। अब भारतीय सरकारी स्रोत ने कहा कि भारतीय झंडे वाले टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान गुजरने देगा, और भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में ये बातचीत हुई है, यानी एस जयशंकर और अब्बास अगराची के बीच में। अब ये खबर सोर्स पे आधारित है।
और इसके बाद में एक घटना और होती है। दो टैंकर भारत के पुष्पक और परिमल हरमुज पार कर जाते हैं। दिन में 2-3 ही निकले, उसमें से ये हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये उसी डील के तहत निकले हैं। इस बीच में उनके सुप्रीम लीडर का बयान आता है, पहला बयान सुप्रीम लीडर बनने के बाद, हरमुज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यानी ईरान की पॉलिसी आ गई, अब हरमुज से किसी को नहीं निकलने देंगे। और अभी तक, जब तक ये सूत्रों के हवाले खबर आ रही थी, तब तक भारत में या दुनिया में ईरान की स्पष्ट नीति थी, आप पढ़ लीजिएगा, कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल, अमेरिका और उनके ये जो पिट्ठू देश हैं, उनके साथी देश हैं, इनके अलावा किसी का भी माल आ जा सकता है हरमुज से, हम नहीं रोकेंगे, हमने बंद नहीं किया, कोई भी आओ जाओ, बस ये नहीं होना चाहिए। यानी भारत को एग्जम्पशन पहले दिन से ही मिला हुआ था। एक बयान भी आया था, उसमें ये खबर छपी थी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी उस पूरे के पूरे की चीज़ को एक अपना उठा के अचीवमेंट बना के ताली पीटने की कोशिश हो रही है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये 2 जहाज आए हैं तो आप कहेंगे 2 जहाज कैसे आ गए, अगर ऐसा नहीं था तो। अभी वहाँ से जो जहाज निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। कोई भी जहाज जब एक से दूसरी जगह जाता है तो वो रेडियो सिग्नल के ज़रिए अपना परिचय, अपने देश का परिचय, जहाँ जाना है वहाँ का परिचय, जहाज में माल क्या है और किस जगह पे वो है, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे मैं हूँ, ये बाकी आसपास के जहाज़ों और आसपास के नेवी को इन्फॉर्म करता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई जहाज़ वहीं पे आ जाए और टक्कर हो जाए। याद रखिए, जहाज़ गाड़ी नहीं है कि वहाँ पे एकदम ब्रेक लगा देगा और रुक जाएगा। जहाज़ पानी में अपनी गति से तैर रहा है, उसको धक्का देने के लिए सिर्फ प्रोपेलर होता है, उसमें ब्रेक नहीं लगा होता। तो वो सिचुएशन जो जहाज़ की होती है उसमें वो रुकता नहीं, तो उसको बताते हुए जाना पड़ता है। यहाँ से जब स्ट्रेट ऑफ हरमुज से जहाज़ निकल के आ रहे हैं तो अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट को बंद कर दे रहे हैं ताकि ईरान को पता ना चले, गुपचुप तरीके से निकल के आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहना कि उसने इजाज़त दे दी, ये नहीं है। इस जहाज़ ने भी वही तरीका अपनाया था। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती हैं कि भारत और ईरान के बीच बातचीत जरूर हुई है, कुछ जहाज भी हरमुज पार करते गए देखे गए हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई सूचना नहीं है कि भारत को विशेष छूट दी हो। अब आप ईरान की तरफ से क्या हुआ, ईरान की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया। अब लोग कह रहे हैं देखो, अगर झूठ होता तो ईरान बोलता ना गलत बोला। क्यों बोलेगा ईरान गलत बोला भाई? या तो ईरान पे कोई फ़र्क पड़ रहा हो या युद्ध पे फ़र्क पड़ रहा हो। ऐसे की फालतू की अकॉर्डिंग टू सोर्सेज खबरें अगर कुछ अखबारों में छपती हैं, भारत के सर मीडिया ने छापा उसको, राइटर्स की खबर को उठा के, और राइटर्स के रिपोर्टर की बुद्धि की बलियारी, उसने अनुमान भी लगाया तो इतना एक्सट्रीम लेवल का लगाया, इतना बड़ा समझौता हो जाएगा एक बार की फ़ोन कॉल में, पॉसिबल है क्या? खैर, पत्रकार लोग हैं। खैर, तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना तो छूट की सूचना नहीं। अब किसी भी तरह से ईरान इसलिए खंडन नहीं करना चाहेगा, एक चीज़ बहुत समझ लीजिए कि वो भारत के खिलाफ तो नहीं होना, उसको भारत के खिलाफ कुछ ऐलान तो नहीं करना है। अब कोई बाहर दुनिया में कहता फिरता है वो मेरा दोस्त है वगैरह वगैरह। एक दिन मुझे एक प्रेस क्लब में एक साहब मिल गए, बहुत पुरानी बात है, और मुझसे ही कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारे ऑफिस में एक वो भी तो काम करता है, मेरा चेला है, वो मैं जानता नहीं हूँ। मैंने, भाई मैं वही हूँ यार, ऐसे मत करो। बोले नहीं, वो आज तक में काम करता है, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा मैं ही हूँ वो आदमी। अरे अरे वो तो मेरा चेला, मेरा बच्चा, ऐसे बोला था उसने। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो मुझे अगर कोई बताएगा कि किसी ने बोला कि वो मेरा चेला, तो मुझे फ़र्क पड़ता है क्या? मैं खंडन करने क्यों जाऊँगा? अगर वो कहीं पे क्रिमिनल हो, चोर हो, वगैरह वगैरह हो, मेरे ऊपर फ़र्क पड़ रहा हो या मेरे नाम पे पैसे उधार ले रहा हो, तब तो मैं रोकूंगा। तो ईरान भी कह रहा है ठीक है, खुश हो लेने दो इनको, इसीलिए कोई खंडन नहीं आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेस वहाँ से भी, ईरान की तरफ से भी ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो कुल मिला के जो खबर आई है, शिप ट्रैकिंग का जो स्पेशलिस्ट है और उनका वो है मेरीन ट्रैफिक, और AIS उनका है असेसमेंट, वो ये कह रहे हैं कि 12 से 24 घंटे में कितने जहाज़ गुजरे, इसका उनके हिसाब रहता है। उसके हिसाब से 2
टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए कुल देखे गए हैं। एक जहाज़ का ट्रांजिट इससे पहले हुआ था, यानी एक दिन में 5 से ज़्यादा जहाज़ नहीं निकले हैं और रोज़ 130 से 140 जहाज़ हॉर्मुज से गुजरते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो अगर ये पूरी सिचुएशन को देखें तो किसी भी तरीके से इस बात को नहीं माना जा सकता। आपको क्या दिक्कत है? तो मैं कहूँगा सरकार को क्या दिक्कत है? हाँ जी, प्रवक्ता सरकार का कह रहा है कि हमारी बातचीत तो हुई है, लेकिन क्या बातचीत हुई है ये हम नहीं बता सकते। सुन लीजिए। दूसरी तरफ से हमारा एक और डिपार्टमेंट कह रहा है कि वहां से हमारे जहाज अटके हुए हैं, आ नहीं पा रहे हैं। उनका बयान भी सुन लीजिए 2 विंडो में, फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत and Umashankar, your questions are similar, so let me first address your part. External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had 3 conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything. पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। The number of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday. It remains 28 today. Of these 28, 24 are located on the west of the Strait of Hormuz, which has 677 Indian seafarers, and 4 vessels are on the east of the strait with 101 Indian seafarers on board. All Indian vessels and crew thereon are being actively monitored for their safety and security. Authorities, ship managers, and recruitment agencies are closely coordinating with the Indian embassies and local authorities to ensure safety and render medical assistance. This continues even today. Advisories issued on precautionary measures to safeguard Indian seafarers, Indian flagged vessels, and maritime trade operations issued by DG Shipping on 28 February 2026 remain in force. Major ports have been advised to coordinate with agencies like Customs and DGFT to consider relief in port charges and submit daily action taken reports to the ministry to ensure seamless logistics support during this period of crisis. अब जब ये सिचुएशन हो रही है, उधर वो कह रहा है अमेरिका और उसके सहयोगियों तक हम एक बूंद भी तेल नहीं जाने देंगे। जब ये कह रहे हैं ईरानी के अधिकारी, और वो कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज़ों को लेजिटिमेट टारगेट हम मान रहे हैं, ये उनकी पुरानी पॉलिसी है। IRGC कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता, सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी। कुल मिला के इन सारी चीज़ों में एक चीज़ साफ निकल के आ रही है कि यहाँ पर मुस्तफा खमेनी का बयान आ ही गया है कि इसको बंद रहना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो कुल मिला के अब आप ठंडे दिमाग से समझिए कि ये जो फेंका फाकी का एक उत्कृष्ट नमूना है। मैं झूठ बोलूँ तो आप मुझको पकड़ लोगे। मैं झूठ बोल दूँ कि भाई साहब मेरे पास जो है ना मोदी जी आए थे घर पे कहने के लिए, कुछ मिलने के लिए आए थे, और कल के दिन नहीं आए तो पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी आदमी को कहूँ कि तू सबको बता दे जाके भाई जो उसके पास मोदी जी आए थे सूत्रों के अनुसार, तो मैं झूठ भी मेरा नहीं पकड़ा जाएगा और खबर भी फैल जाएगी। तो यही किया सरकार ने। अब हरमुज के बारे में एक रोचक चीज़, युद्ध बड़ी बुरी चीज़ है, जिस तरह से तबाही बर्बादी हो रही है। हरमुज एक टापू है जिसके नाम पे एक पहाड़ भी है, उस पर स्ट्रेट ऑफ हरमुज का नाम पड़ा है। अब कहीं ज्ञान ना, इतनी दुनिया में खूबसूरत जगह कहीं नहीं है जो ईरान में ये हरमुज की पहाड़ियाँ हैं। क्या खूबसूरती है वहाँ पर, रंग बिरंगे पहाड़ हैं, नमक के पहाड़ हैं, और वो हर तरह का रंग है उसमें, नीला भी है, पीला भी है, लाल भी है, आसमानी भी है। अलग अलग तरह के खनिज
अलग कम और ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये इलाका इतना खूबसूरत दिखता है। ये इतनी सुंदर जगह जिस पे हर दुनिया को जाना चाहिए, देखना चाहिए। ईरान पर प्रतिबंध वगैरह जो कुछ हुए सो हुए, वो सुंदर जगह आज वॉर के कारण बदनाम हो रही है, डिस्कस हो रही है। मैं कुछ वीडियो मैं कुछ फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा उस जगह के। क्या शानदार जगह है, कितनी अच्छी जगह है हरमुज़, और उसके किनारे ये है। बहरहाल जो भी है, ये जो कुछ खबरें आ रही हैं चंडू खाने की उड़ाई जा रही हैं, एक बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ पे सरकार डायलॉग तो दे रहे हैं, अफवाह ना फैलाएं, लेकिन तेल की, कल का मेरा वीडियो जिसने नहीं देखा देख लीजिए, सरकार की गलती के कारण ही ये सिलेंडर की दिक्कत है सारी। बाकी हमारे यहाँ सिलेंडर की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। इन्होंने पैनिक क्रिएट कर दिया है और अब ये उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से खबरें ऐसी अजीब अजीब पैदा करते हैं जिससे और पैनिक फैल जाए। जब इंडियन रेलवे ये कहे कि भाई साहब रेलवे में खाना नहीं मिलेगा क्योंकि गैस नहीं है, तो भारत के लोगों में क्या मैसेज जाएगा? एक सिलेंडर और भरवा के रख लो, जिसको 4 मिलेंगे 4 रख लेगा, 6 मिलेंगे 6 रख लेगा। एक आदमी ने अगर 6 सिलेंडर जमा कर लिए तो उसने 5 दूसरे घरों को गैस मुश्किल कर दी है। और यही हिंदुस्तान में हो रहा है, होर्डिंग हो रही है, क्योंकि लोगों में पैनिक है, लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है कि ये गैस का इंतज़ाम कर लेंगे, और इसी के कारण सारी दिक्कत है। और ये पैनिक क्रिएट किया है इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से, दाम बढ़ा दिए एकदम ऐसे मौके पे। तो लोगों को लगा दाम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्राइसिस होने वाला है। ऊपर से आपने ये और कर दिया कि वो भैया 25 दिन से पहले सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हो, तो लोगों को लगा अब तो बहुत ही क्राइसिस हो गया। ऐसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने डीजल पेट्रोल में कुछ नहीं किया है भाई, डीजल पेट्रोल तो वहीं से आना है। तो डीजल पेट्रोल में आप देख लो, कोई उस तरह की अफरा तफरी भी नहीं है कि लोग भर भर के रख रहे हैं। जो भी है, सरकार की फेंका फाकी पकड़ी गई हरमुज़ के मामले में, और यही सब मैं आपको बताना चाहता था। नमस्कार, जय हिंद।